ॻाल्हि इहा आहे न जेतिरो न ड्राई एज़ ड्रॉप्स विद ड्राई त मां चयो ड्राई इहो आहे की मूंखे फ्रेंडली माहौल खपे। सही मां जो सम्झो इहा ट्रीटमेंट आहे सही ताकि मूंखे फ्रेंडली माहौल तव्हां जहिड़ा ईअं फ्रेंडली माण्हू मिली वञनि त पोइ माण्हू ड्राई रही नथो सघे। सही ॻाल्हि आहे बिल्कुलु। मुंहिंजी नेचर बि इहा ई आहे की मां चवंदो भई ठीकु आहे साम्हूं वारो फ्रेंडली आहे डबल फ्रेंडली मूंसां, साम्हूं वारो ड्राई आहे ठीकु आहे भई ड्राई आहे त पोइ ड्राई आहे ठीकु आहे हुन सां पोइ न हलबो। लेकिन इहो आहे की इंसान खे ईअं हुजणु खपे इन करे की एज़ अ बीइंग मुस्लिम असां बिलीव था कयूं असांखे नेक्स्ट सेकंड जो ख़बर न आहे, बाक़ी जो ख़बर न आहे की मां इहो शो बि पूरो करे सघंदमि या न करे सघंदमि। इहो असांजो बिलीव आहे एज़ अ बीइंग मुस्लिम। त बहितर इहो ई आहे की माण्हू जेतिरी बि लाइफ आहे इंजॉय करे ॿियनि खे बि इंजॉय कराए, न पाण स्ट्रेस में अचे न ॿिए खे स्ट्रेस ॾे त उहो लाइफ वधीक स्मूथली गुज़रे। बिल्कुल। अच्छा आप तो भाई कॾहिं तव्हांखे थियो त तव्हां एक्टिंग कयो मॉडलिंग कयो डॉक्टर त तव्हां आहियो पर कॾहिं हिकिड़ो फेज़ ईंदो आहे न त माण्हू चवंदो आहे त न मूंखे हीरो थियणो आहे या मूंखे एक्टिंग या होस्टिंग या कोई आर्ट सां रिलेटेड कमु करणो आहे। ॻाल्हि इहा आहे की ॾिसो शो वग़ैरह हे चुका न एंटरटेनमेंट आहे की माण्हू इंजॉय करनि, मां टीवी ते अचां त माण्हू बोर थींदा कोन्हे त हिन करे इहो शौक़ु सभिनी खे हूंदो आहे ट्रूली ऑनेस्टली के शौक़ु सभिनी खे हूंदो आहे। मां पंहिंजे स्कूल लाइफ में कया बि ड्रामा बि कया या कैनेडा में बि हमेशह शोज़ में वेंदो आहियां कैनेडा में रेगुलर शोज़ थींदा आहिनि हुनमें मां हमेशह मूंखे कॉल कंदा आहिनि मां हमेशह वेंदो आहियां, लेकिन एज़ अ एक्टर मां कोन कयो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह तव्हांखे अलाह साईं एॾी इज़त माशाल्लाह ॾिनी आहे, तव्हां हुते कैनेडा में बि शोज़ में वञो था उते बि तव्हांखे एज़ अ गेस्ट सॾु कनि था, इट्स अ बिग ऑनर माशाल्लाह। ऐं उहे ई ॻाल्हि कई त ॻाल्हियुनि मां ॻाल्हि निकिरंदियूं ऐं असां वटि कॉल बि हिकिड़ी मौजूदु आहे ऐं ख़ालिद भाई पोयां खां जेको कॉल 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 त अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बता छा हाल आहिनि? दुआ खैर अल्लाह जी करम तव्हां ख़ुशि बणो ख़ैर? बिल्कुलु ठीक ठाक मज़े में। दुआ खैर जी छा ॻाल्हाइणु चाहींदो? मां एजा मुंहिंजी नज़र कमज़ोर आहे बचपन खां वठी जेकी आहे। अच्छा 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 इन ते मुंहिंजी 45 साल एज आहे जेकी आहे ऐं हुन खां पोइ सखर मां ॾेखारी चेकअप करायो हुन में अलशफा में गंबत चेकअप करायो आहे पोइ चवंदा बचपन जी कमज़ोरी आहे फ़िलहाल न खईंदियूं जेकी आहे। अच्छा तव्हांजी नज़र कमज़ोर आहे बचपन खां ई हिनजो को क्योर न पियो थिए इहो पता छा? जी जी नज़र कमज़ोर आहे 15 नंबर जो जेका शीशो लॻल आहे मूंखे। अच्छा ऐं ॿी अख मां नज़र बिल्कुलु न आहे जेकी आहे। अच्छा अच्छा चलो डॉक्टर छा नालो साईं? नालो गुलाम मोहम्मद। गुलाम अकबर सॉरी। ओके गुलाम अकबर साहब थैंक यू सो मच तव्हां कॉल कयो। जेसिताईं मूंखे सम्झ तव्हां इहो चओ पिया की तव्हांजी नज़र कमज़ोर आहे बचपन खां ऐं चवनि पिया त ठीकु नथी थिए। हा हिकिड़ी अखि कमु कंदी आहे हिकिड़ी अखि न कंदी। जी अकबर साहब तव्हां खां पहिरियों बि जेको हींअर कॉल हुई जेको ॿार जी चवनि पिया छा थींदो आहे की ॿारनि जी बाज़ दफ़ो बाउंड थींदा आहिनि ऐं लेज़ी आई हूंदी आहे, हिकु लेज़ी आई हूंदी आहे जंहिंखे ट्रीट करणु ज़रूरी हूंदी आहे, लेकिन हिनजी ट्रीटमेंट छा हूंदी आहे की लेज़ी आई खे कुझु बि न कबो आहे, जेकी सही वारी आई आहे हुनखे पैच लॻाए सघिबो आहे, लेकिन हाणे तव्हांजो उहो वक़्तु गुज़री वियो आहे। हाणे नथो थी अनफॉर्चुनेटली तव्हांजे ज़माने में तव्हां मुमकिन आहे की फैसिलिटी न हुजे या डॉक्टर्स उन वक़्तु अवेलेबल न हुजनि त बहरहाल इहो आहे की हाणे तव्हांजी आई जी शेप कीअं आहे उहा मूंखे ख़बर न आहे। हज़ार रीज़न आहिनि, अगरि डॉक्टर चवनि था की तव्हांजी विजन इम्प्रूव नथी थिए त उनजो वन ऑफ द पॉसिबल कॉज की तंहिंजे करे इम्प्रूव नथी थिए मुमकिन तव्हांजी आई जी शेप एबनॉर्मल हुजे, आई नंढी हुजे या आई ज़्यादा लॉन्ग हुजे, जेतिरी असांजी आई हूंदी आहे तक़रीबन 25 मिलीमीटर, मुमकिन आहे तव्हांजी 20 खां घटि हुजे 25 खां वधीक हुजे, तंहिंजे करे बि फ़र्क़ु थो थिए ऐं हुनजी पोइ कोई ट्रीटमेंट न आहे सवाइ ग्लासिस जे। सही जी ओके। तव्हांजी क्लिनिक ते असां चेकअप अची करायूं हॉस्पिटल में? जी कैनेडा तव्हांखे अचिणो पवंदो हिन लाइ तव्हांखे कैनेडा अचिणो पवंदो हिन जो वीज़ा इलाही मुश्किल आहे। इंशाअल्लाह उम्मीद आहे होप आहे त तव्हांजी इंशाअल्लाह तव्हांजी विजन सही थी वञे ऐं जीअं त डॉक्टर साहब चयो त हिते डॉक्टर्स इलाही सुठा आहिनि, ट्रीटमेंट जी थोरी घटिताई आहे त ट्रीटमेंट बि अलाह करे असांजी सही थी वञे त तव्हांजी जेके इहे सभई प्रॉब्लम्स इहे सॉर्ट आउट थी वेंदियूं। थैंक यू सो मच तव्हां कॉल कई ऐं केतिरी कॾहिं कॾहिं इहे ॻाल्हियूं जेको आहे केतिरी पाण लाइ डिसअपॉइंटिंग हूंदियूं आहिनि, लेकिन छा आहे की इहो फैक्ट आहे अगरि असां करण में वधि में वधि पहिरीं शइ इहा ई सिखी आहे की भई तव्हांखे जवाबु ऑनेस्टली ॾियणो आहे। अगरि आहे छो त मुंहिंजे कमरे में इहो थींदो आहे ॿार जेके न्यू बॉर्न हूंदा आहिनि ट्यूमर सां डायग्नोस थींदो आहे, असां जंहिंमें पेरेंट्स खे ॿुधाईंदो की मुंहिंजी आहे त अॼु शाम ई कढणी पवंदी आहे खे, अगरि न कढंदासीं आहे त आहे जेका ट्यूमर जेको ब्रेन जी तरफ़ हली वेंदो त पेरेंट्स रोअंदा आहिनि
लेकिन छा आहे की असां उन्हनि लिकाए नथा सघूं, सही उनखे ॻाल्हि फैक्ट आहे। ॿुधाइणो हूंदो आहे। सही कलाक ॻाल्हि जो आहे, कलाक कमरे में वेठा रोईंदा रहंदा आहिनि, हिन असांजो ॿार आहे, कोई तरीक़ो कयो, कोई तरीक़ो कयो, कोई तरीक़ो कोन्हे हुनजो, छा थी सघे। बिल्कुलु। लेकिन हिकु ईअं नथो थी सघे की असां न चऊं की भई ईअं न थींदो, तो उहो पेशेंट सां बि ज़्यादती आहे, पेशेंट सां बि पेशेंट सां बि ग़लति ज़्यादती आहे। आहे। अगरि पेशेंट खे वरी ग़लति उमीद था ॾियो, True। पेशेंट तव्हां वटि ईंदो रहंदो बिला वजह, यानी कि तव्हांखे ख़बर आहे कंहिंजी विजन रिस्टोर न थींदी, तव्हांखे ख़बर आहे कि पेशेंट खे कुझु बि नथो थी सघे। त मां सम्झां थो इहो मेडिकल जे एथिक्स जे बि ख़िलाफ़ आहे कि तव्हां बिल्कुलु। पेशेंट खे ग़लति होप ॾियो, पेशेंट ईंदो थो वञे तव्हां वटि, पेशेंट तव्हांखे फीयूं पे थो करे, ऐं या- जॾहिं कि तव्हांखे ख़बर आहे कि विजन कुझु न थींदी। त बिल्कुलु, मुंहिंजी पॉइंट ऑफ व्यू इहो आहे कि भई ऑनेस्टी जेकी आहे मोस्ट इंपॉर्टेंट आहे, मेडिकल एथिक्स जी बि इहा मोस्ट इंपॉर्टेंट आहे। बिल्कुलु। ऐं जेको आहे इहो हिकिड़ो साइलेंट मैसेज हो उन्हनि लाइ बि जेके ईअं कनि था डॉक्टर्स, उन्हनि लाइ बि हिकिड़ो साइलेंट मैसेज हो त ईअं न कंदा कयो, कंहिंजी तव्हां फीलिंग्स सां खेॾंदा आहियो ऐं तव्हांखे न आहे ख़बर त केरु कहिड़े जेको आहे न उन कंडीशन में, बोलते हैं ना वो कबर का हाल से मुर्दे को पता होता है, त कोशिश कंदा कयो त तव्हां कंहिंजी फीलिंग्स सां ईअं न खेॾो, छो जो जी हाँ, इहो इलाही बिल्कुलु, नोबल प्रोफेशन आहे जी हाँ। ऐं तव्हांजी इन प्रोफेशन तव्हां ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहो, अलाह तव्हांजी मदद कंदो, उन पेशेंट जी बि अलाह उनखे सब्र ॾींदो या उनकी बिल्कुलु, मदद कंदो। बिल्कुलु। अलाह साईं, इनखे तव्हां ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुलु। ब्रेक आहे, ब्रेक ॾांहुं हलंदासीं, पोइ वापसि ईंदासीं, वापसि अची करे तव्हांजी पर्सनल लाइफ ऐं थोड़ी कैनेडियन लाइफ खे बि टच कंदासीं। हलो त ब्रेक ॾांहुं पोइ वापसि अचूं, वापसि अची करे तव्हांखे चवंदा कि कहिड़ा नाम जो तव्हां ऐं मां कदकार। ओके, वेलकम बैक। एंड असां जीअं त तव्हां सभिनीनि खे मूं ॿुधाए छॾियो आहे त महीने खां पोइ वापसि आई आहियां, बार बार तव्हांखे कोन ॿुधाईंदसि, थकी पई आहियां बार बार ॿुधाए करे। असां सां गॾु सजाद मौजूदु आहिनि लाड़काणे मां, तव्हांजी शहर मां, जिथां तव्हां पंहिंजी MBBS कई आहे। लाड़काणे मां सजाद मौजूदु आहिनि कॉल ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है जी। जी। डॉक्टर साहब, ये इसी महीने साल की जो है ना, आपने मुझे वैस्कुलोपैथी हुई थी दोनों आंखों में। सॉरी, दोबारा कहें सजाद साहब। जी जी सर, मुझे 6-8 महीने पहले वैस्कुलोपैथी हुई थी, ईल्स जिसको कहते हैं। जी जी तो पर्दे के मेरा ऑपरेशन भी हुआ था, सफाई भी हुई थी, इंजेक्शन भी मैंने लगवाए थे, जी लेंस भी चेंज हुए। अब मेरी नजर तो ठीक है मगर विथ गिलास थी। तो मुझे पूछना ये है, तो इसकी रिएक्शन तो नहीं होती, या आगे चल के मेरी जो औलाद है उसमें ये डिजीज फिर दोबारा नहीं होती? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, और रिकरेंस का भी चांस कम है। इंशाल्लाह बेहतर है कि आपको लेंस रिप्लेसमेंट भी कर दिया आप कह रहे हो? जी, वो लेंसेज उन्होंने कहा था हेमोग्लोबिन की वजह से खराब हो गए, तो वो आपके जो वो चेंज करने पड़ेंगे हमें। जी हाँ, वो चेंज करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो बस आपके लेंस रिप्लेसमेंट हो जाएगी फिर इंशाल्लाह, और बल्कि वो डॉक्टर साहब आपसे जो भी सर्जरी करेंगे वो आपसे पूछेंगे भी कि लेंस आपको किस किस्म का चाहिए। अगर इधर आप चाहते हैं कि आपकी दूर की विजन सही रहे या नजदीक की विजन सही रहे, या बाइफोकल लगे कि दोनों विजन आपकी सही हो, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह आप सही हो जाओगे, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा सर, वो ये जो मुझे चश्मा उन्होंने सजेस्ट किया हुआ है, जी तो कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरी है क्या? मैं चश्मा नहीं लगाना चाहता। जी हाँ, वो देखें रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है ना, वो सिर्फ कॉर्निया की रीशेप करता है। अगर आपकी विजन इस वक्त जैसे लेंस की वजह से खराब है, तो लेंस तो रिप्लेस होगा ही होगा, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेंस रिप्लेस हो जाएगा, उसके बाद फिर वो आपके विजन देखेंगे कि अगर कॉर्निया हमारा जो है 2/3 रिस्पॉन्सिबल है हमारे विजन का, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो है वो सिर्फ कॉर्निया को रीशेप करती है। तो अगर आपकी विजन उस 2/3 कॉर्निया की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो यस, फिर वो आपकी रिफ्रैक्टिव सर्जरी कर देंगे, फिर आपको ग्लासेस पहनने की जरूरत नहीं है। सर, वो लेंसेज तो उन्होंने मैंने चेंज किए हुए थे ना, तो अभी मेरी दोनों नजदीक की दूर की दोनों की जो है वो कम है, तो चश्मा जो है वो मुझे इरिटेट करता है काफी। ओके, तो यही है ना आपका। अच्छा, आपके लेंस रिप्लेस हो चुके हैं? आपने मैंने समझा कि आप कह रहे हो कि अभी लेंस होंगे रिप्लेस, तो लेंस आपके रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। तो फिर ये कि वो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी अब विजन जो अगर वीक है, जो आपको ग्लासेस दिए हुए तो वो क्यों दिए हुए, इधर वो कॉर्निया की वजह से प्रॉब्लम है। अगर कॉर्निया की वजह से तो आपको कॉर्निया स्पेशलिस्ट को देखेंगे और रिफ्रैक्टिव स्पेशलिस्ट को देखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको फिर ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर सिर्फ कॉर्निया की वजह से, लेकिन अगर पीछे आपकी फॉर एग्जांपल आई की बैक वॉल है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन है, उसमें थोड़ी बहुत भी स्वेलिंग है, ऑप्टिक नर्व में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अच्छा सर, तो ये अपना वैस्कुलोपैथी से मैं मैयत क्या है इसके, कि मैं इसकी क्या एहतियात क्या कर सकता हूँ? आप अपने तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने तौर पर कुछ भी नहीं, इसके सिर्फ केयर बस यही है कि आप आई को अपने साफ रखें, इन्फेक्शन से बचाएं, और आप अपने तौर पर कुछ भी नहीं करेंगे। आपको ये कि डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ग्लासेस आपको दिए हुए हैं,
ग्लासेस आप पहने ताकि आपके आई पर स्ट्रेन ना हो, और अपना बस उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और आई को साफ रखा करें, बस इन्फेक्शन से बचाएं और कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, मैं योगा कर सकता हूँ आंखों की? या वो आप कुछ भी करें, बस आंखों को इन्फेक्शन से बचाएं। वो आप आंखों की एक्सरसाइज जिस तरीके से भी आप करना चाहें आप करें, कोई बरीक नहीं है। अच्छा सर, ये आगे चल के मेरी कजन मेरी औलाद की तरफ तो इसका कोई असर नहीं पड़ता डिजीज का? नहीं, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। चलेंगे, ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सर। नो वरी सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। और ये जो आई डिजीजेज होती हैं ये बच्चों में नहीं होती ना तब्दीली, या होती हैं? क्योंकि कुछ लोगों की तो पूरी फैमिली की आई साइड वीक होती है। आप देखते हैं कि बच्चों के उसमें फैमिली में चल भी सकता है, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट होता है ना। बाद बच्चे देखिए सही है, पेरेंट्स सही है, बिल्कुल उनके बच्चों से स्टार्ट होता है। तो वो मैं आपको कहा कि वो डेवलपमेंट का भी है, अल्लाह की तरफ से डेवलपमेंट है। जिस तरह आई की पूरी नॉर्मल शेप हुई है, नॉर्मल डेवलप हुई, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपमेंट में कहीं मसला हो गया तो अच्छा, और जो है वो नजर कम होने के सबब क्या होते हैं? अगेन देखिए, इसके बहुत सारे रीजन। एक बाय बर्थ, ठीक है, दूसरा एक एजिंग फैक्टर कि हमारे जो एजिंग फैक्टर होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कि मैं टीवी ज्यादा देखता है तो उससे नजर कमजोर हो रही है, मैं कंप्यूटर पर ज्यादा हूं तो मेरी नजर कमजोर हो रही है, बुक पढ़ रहा हूं तो मेरी नजर कमजोर हो रही है, इस तरह का कोई नहीं है। अच्छा। इस तरह का कोई नहीं है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि विजन हमारी 3-4 चीजों से बनती है, तो वो किसी चीज में भी अगर जरा भी फर्क है तो वो उसकी वजह से विजन कमजोर हो सकती है। अच्छा, और उसके अलावा कोई इंजरी हुई हो, यस, उससे विजन आपकी कमजोर हो सकती है, क्योंकि वही बात आती है कि उनमें से कोई पार्ट अगर आपका डैमेज बिल्कुल कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो उस वजह से आपकी जो है ना आई साइट वीक होती है। अच्छा, आप मुझे बताएं आपके बच्चे कितने हैं? ये मुझे तो पता है लेकिन व्यूअर्स को देखना है। मेरे बच्चे जी माशाल्लाह से सिर्फ 4 है। सिर्फ 4 है, माशाल्लाह। आई विश के वो और होते, लेकिन ठीक है, अल्लाह की जितना अल्लाह ने दिए बस। अच्छा, 2 बेटे हैं आपके? 2 बेटी है, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह चारों के चारों जो है वो कनाडा में सेटल हैं। चारों कनाडा के हैं और चारों वहीं पर पढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक अपने बड़े बच्चे की एंगेजमेंट भी की, माशाल्लाह, तो बहुत खुश थे। और यस, अभी इस वक्त मेरे साथ बच्चे नहीं आए, लास्ट विजिट में एक आध साथ था, होता है कभी न कभी, लेकिन इस बार चारों की यूनिवर्सिटी चल रही थी, चारों बिजी थे, तो मैंने कहा चलो आप लोग उधर हो जाओ, मैं वो करा देता हूँ। आप बड़ा घूम फिर के आए टर्की, आपका कैसा रहा ट्रिप? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। टर्की मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत, ये फर्स्ट विजिट था मेरा टर्की का। हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं रास्ते में रुकते भी आते हैं, मैं और मेरी मिसेज रूबीना। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि चले भाई यहाँ का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मेरी वाइफ की सिस्टर हैं, वो सऊदी में रहती है, वो भी आ गई थी यहाँ से, उनकी भांजी भी आ गई थी, तो एक फैमिली रीयूनियन हो गई थी और बहुत मजा आया। आई नो। और टर्की तो लोग बोलते हैं कि बड़ा जो है, मुझे सबसे अच्छी बात लगी उनके लोगों के मिलनसार, इतने अच्छे लोग थे, इतने अच्छे मिलन। मेहरान ऑफर अब पूरे सिंध से पाएं, बढ़ाएं अपने सिंध की शान। तो वो बहुत एंजॉय किया। मुझे फेवरेट, मुझे जो आज तक जितनी कंट्रीज में था, मुझे जो सही वाले में मजा आया ना, जो अपनायत थी। दूसरी कंट्रीज जाहिर है, यूरोपियन कंट्रीज अब ज्यादा खूबसूरत हैं, उसमें नो डाउट, लेकिन एक जो अपनायत वाली बात है ना, वो जो इसमें थी ना, इवन दुबई में और इधर उधर भी मुझे इतना मजा नहीं आया जितना इधर आता है। अच्छा, और वहां पे जब आप कनाडा में, पाकिस्तान की याद आती है आपको? पाकिस्तान की देखें जी, अल्लाह का शुक्र है, जिसमें आपको 96 से हम लोग हैं और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है वहां पर, इतने ज्यादा पाकिस्तानी है कि इवन हम लोगों को खुद टाइम नहीं मिलता है। हम लोग कभी कहते हैं यार आज शाम को कम से कम रिलैक्स रहें, जॉब से आते हैं ना, कहते हैं चलो ये वीकेंड हमारा अपना हो, पर्सनल वीकेंड हो, लेकिन वो वहां पर इतनी गेट टुगेदर हो गई है, इतना ज्यादा एनवायरमेंट हो गई है कि बिल्कुल वो पाकिस्तान की तरह माहौल है। अच्छा, और ये सबसे अच्छी बात है वहाँ पे कि वहाँ पे दावत एक के घर होती है, लेकिन जो आता है वो अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ बनाकर आता है। नहीं, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की दावत है। अच्छा। अगर वो वंस इन अ मंथ और वंस इन 2-3 मंथ्स होती है। अच्छा। लेकिन वो दावत जो है वो आपको खुद प्रिपेयर करना है, खुद वो घर में। अच्छा, लेकिन वाकई माशाल्लाह मैंने वहाँ देखा है कि आप लोग की बड़ी चहल पहल होती है, आप लोग जो है ना वो रोज किसी ना किसी की दावत होती है, रोज एवरी डे चल रहा होता है। ईद पर आपको नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं। अच्छा, माशाल्लाह मस्जिदें एक मोहल्ले में 7-7, 8-8 मस्जिदें और माशाल्लाह फुल, आपको पार्किंग नहीं मिलती है। अगर आपको आप जरा लेट हो गए तो अब आप ढूंढते रहे पार्किंग, आपको कहीं बाहर दूर मिले तो पार्किंग मिले। इतने माशाल्लाह ईद पर आपको, ईद की नमाज वो ग्राउंड में करते हैं, 15-20 हजार लोग जमा होते हैं और वो मिलते मिलते हमारा आधा दिन वहीं गुजर जाता है कि भाई जबरदस्त, मतलब कि आपको एहसास इतना नहीं होता। बहुत मजा आता है। अच्छा, पेशावर से कॉल है हमारे पास, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। ये गुलाम दस्तगीर बोल रहा हूँ, किला अब्दुल्ला मिर्जी अड्डे से। जी, क्या हाल है आपके?
ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। ये डॉक्टर साहब से बात करनी है कि मेरे आंखों में नजर थोड़ा कमजोर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। जी उम्र तकरीबन 50 साल है। अच्छा, उम्र 50 साल है और आपकी नजरें कमजोर हैं। ये डॉक्टरों ने कहा कि इसका आंखों में पर्दा आया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। ऑपरेशन करने से नुकसान तो नहीं होगा आंखों के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब क्या है, मैं ड्राइवर हूँ जनाब, ये मजदा चलाता हूँ सर। अच्छा, पेशावर के आपके मुझे नान बड़े अच्छे लगते हैं, लंबे लंबे वो कुबलाई नान जो होते हैं ना, बहुत जबरदस्त। ये कोयटा से बोल रहा हूँ, कोयटा बोल। अच्छा, कोयटा से बोल रहे हैं। कोयटा की सर्दी अच्छी लगती है। अच्छा खान साहब, बात यह है कि आपने जैसे बताया आप 50 साल के हो, तो वो डॉक्टर जिस तरह कह रहे हैं पर्दा, तो ये बड़ी बात नहीं है, ये सबको होता है, एज के साथ सबके साथ होता है। तो आप अपने डॉक्टर, आपका डॉक्टर अगर ऑपरेशन कह रहा है तो करा लें बगैर डर और खौफ के। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, कोई मसला नहीं होगा। बहुत मामूली सी चीज है, आपका ऑपरेशन होगा, लेंस ये निकाल देंगे, नया लेंस लगा देंगे, पर्दा खत्म और आपकी नजर ठीक हो जाएगी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास हो जाएगी। जिंदाबाद डॉक्टर साहब, खुश रहो, आपको अल्लाह जिंदगी दे। अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, फिर सेहत आप दे। अपना बहुत मजदा शुक्रिया। जो है ना बहुत अच्छे से चलाएंगे। हाँ। चले, थैंक यू सो मच। और जो है उनकी आंखों की नजर जो है वो, आंखों में नजर कमजोर थी उनकी। ये बड़ी एक मीठी बात होती है इनकी। वो लोग जब बात करते हैं ना पठान, तो उनकी जो ना एक मिठास सी या एक मासूमियत सी होती है बिल्कुल। उनकी बातों में। मजा आता है उनसे मजा बात आता करने में, है। मजा आदमी एंजॉय करता है। बिल्कुल बिल्कुल, नो जो डाउट। स्टाइल होता है उनका, स्पेशली उर्दू बोलने का, वो तो बिल्कुल। बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार होता है। अच्छा, और उसके अलावा मुझे ये बताएं कि कैनेडियन लाइफ और यहाँ से कुछ बच्चे हैं जो कि, क्योंकि आप वहां रहते हैं आपको ज्यादा पता है, यहाँ से कुछ बच्चे जो है वो इमिग्रेशन करवा के जा रहे होते हैं वहां पर, कुछ जो होते हैं वो एजेंट्स के हाथों ठग जाते हैं। तो ये इस हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या गाइडलाइंस है आपकी? देखिए, सबसे मैं बताऊं आपको, जो बच्चे यहाँ से बेसिक एजुकेशन लेकर जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 5th 6th 7th 8th 9th 10th जो भी है इनकी, तो जब वो वहां आते हैं बच्चे, वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो वहां पर एजुकेशन जो है, आप ये कह लें ग्रेड 12 कहते हैं वो, जैसे यहाँ पर इंटर है, ग्रेड 12 तक जो है बहुत इजी एजुकेशन है। अच्छा। और यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनका मैथ और फिजिक्स और इस तरह की चीजें इतने स्ट्रांग होते हैं, वो जब वो वहां पर आते हैं सब एक ट्रेड ले रहे होते हैं बच्चे, तो वो लोकल बच्चों से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है कि सही जो बिल्कुल। बच्चे आते हैं उनको बिल्कुल इशू, कोई किसी किस्म का इशू नहीं होता है। थोड़ा बहुत इशू होगा अगर इंग्लिश का होगा, सही। कि अगर, लेकिन बच्चे जो यहाँ पर हैं अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में या इंग्लिश उनकी इतना, उनको कोई खास मसला नहीं है, तो फिर उनके लिए वो भी मसला नहीं है। बिल्कुल। और ये होता है। अच्छा, इमिग्रेशन का मसला ये कि यस, वो उनको खुद सोचना चाहिए कि जिनके पास जा रहे हैं, जिनके पास उनका बैकग्राउंड क्या है, उनसे पूछें, उनका रिकॉर्ड्स पूछें, उनसे रेफरेंसेज लें कि जिन्होंने उनकी इमिग्रेशन जिन लोगों की कराई, उनसे बात करें, उनसे पता करें कि आया ये जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि कैनेडियन इमिग्रेशन आजकल बहुत मुश्किल हो गई है। इवन स्पाउसल जो स्पॉन्सरशिप है उसमें भी आपको 2-3 साल लग रहे हैं। बिल्कुल। और स्पेशली पाकिस्तान का जो है थोड़ा और ही ज्यादा लंबा पीरियड लग रहा है एज Exactly. कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। Exactly. तो इसलिए वो आपको जिस भी एजेंट के पास जाते हैं, आप प्लीज उनका रेफरेंसेस चेक करें और उन्होंने जिनका कराया है उनसे पूछें कि भाई आपका कितना वक्त लगा, कितना। और आप सबसे बड़ी बात कि कैनेडियन गवर्नमेंट की अपनी इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है, वो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं नहीं है। है, आपसे बिल्कुल। एजेंट ने पैसे पहले ले लेगा और फिर आपको बताएगा कि जी वो तो सॉरी, अब आपका हो नहीं सक रहा और ये नहीं हो सक रहा। तो आप खुद वेबसाइट पर जाएं, कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है, उस पर आप अपने आप को, वो पूरा उनका एक क्विज होता है, क्वेश्चंस होते हैं, आप उनके जवाब दें, आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल हैं या नहीं है। बिल्कुल। आप समझते हैं एलिजिबल है, फिर आप यस एजेंट के थ्रू कांटेक्ट करें या आप डायरेक्ट अप्लाई करें। सही। अगर आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई करें। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ये उम्मीद न रखें आप कि आपने कनाडा में लैंड किया, दूसरे दिन आपको जॉब मिल रही है। सही। ये बहुत टफ है। इवन अगर आपने टैक्सी भी चलानी है ना, वहां पर आपको टैक्सी के लिए भी 3 लाइसेंस, आपको 3 एग्जाम्स देने हैं, तब आपका जाकर आपको लाइसेंस लाइसेंस। मिलेगा। ड्राइविंग का एग्जाम नहीं बात कर रहा मैं, ड्राइविंग का तो टेस्ट देना ही देना है। ये अलग से एग्जाम्स हैं, जो कि वो नॉलेज का एग्जाम होता है, एक मैप रीडिंग का एग्जाम होता है, एक कस्टमर रिलेशन का होता है कि पैसेंजर से आप किस तरह डील कर रहे हैं। इस तरह के 2-3 एग्जाम्स हैं जो कि वो आपको देने होते हैं। बिल्कुल। तो इजी नहीं है कि आप ये लैंड करें, आप उम्मीद रखें भाई मैं आज लैंड किया है, दूसरे दिन से बस मुझे डॉलर्स बनने शुरू हो जाएंगे। इस तरह नहीं है। आप अपना वेल प्रिपेयर होकर आए, अपने साथ इतने पैसे लाएं कि आपका शुरू के दिन कम से कम 3 महीने आपकी मेडिकल भी कवरेज नहीं होगी, या आप मेडिकल का इंश्योरेंस भी आप लेकर आए कि फर्स्ट 3 मंथ, क्योंकि मेडिकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक तो एक्सपेंसिव होती है, आप उसे कह लें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पैसा है
तो वो आपका 1-2 दिन में खत्म हो सकता है। एक दो इतनी दिन में। महंगा है मेडिकल खुदा का अब वहाँ पे मेडिकल वाकई जिनकी इंश्योरेंस है उनके लिए तो बहुत इजी है, और जिनकी नहीं है उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे उतनी ही समझे कि वो जितनी फैसिलिटीज वो लोग देते हैं उतनी। अच्छा, एक और बात भी मुझे जरा आपसे पूछनी थी, वो ये, मैं अक्सर ये बात जितने भी डॉक्टर्स आते हैं मेरे पास, मैं उनसे जरूर पूछती हूँ, और मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ कि बाहर जितना भी, क्योंकि हम हमेशा डिस्कस करते हैं, आप लोग हमें बता रहे होते हो कि हम लोग जो है अपना मंथली चेकअप के लिए गए, हम अपना ईयरली चेकअप के लिए गए, जिसमें आप लोग पूरा का पूरा अपना चेकअप पूरा प्रोफाइल में होता है। सही, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो उसमें आप लोग क्या क्या चेक करते हैं, और यहाँ पर क्या ऐसा होना चाहिए और कैसे हो सकता है? कोई एक वो होता है ना, एक आइडिया होता है कि ये सब चीजें पॉसिबल हो कैसे सकती हैं? नहीं जी, ये देखिए पॉसिबल हो सकती है, इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं है। आपको सिर्फ मैंने जैसे पहले आपको कहा कि सिंसियरिटी आपको चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आपको ये 3 चीजें अगर आपकी मिल जाती है ना, हर चीज पॉसिबल है आपके पास। लेकिन प्रोफाइल आपका बहुत जरूरी है, इसलिए कि अगर आपने शुरू में ही आपको पता चल जाता है कि जी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है आपका बढ़ता जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपका बीपी हाई रहता है, अब आपको पता चल गया, आपको यंग एज में पता चल गया कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई लेवल की तरफ जा रहा है, आप एहतियात शुरू कर देंगे, ज्यादा बढ़ गया तो आपने ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, तो इस तरह आप फ्यूचर में आप बच जाएंगे। ऑल ऑफ सडन जो इस तरह होता है ना कि बैठे बैठे जब हम सुनते हैं कि जी बैठे बैठे बस डेथ हो गई, आखिरी स्टेज पे आखिरी। देखिए जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, उसमें कोई शक नहीं है। इंसान हो, डॉक्टर हो, चाहे दुनिया का कौन सा डॉक्टर हो, कुछ नहीं कर सकता, यस, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ आप बेहतर बना सकते हैं। सही, डॉक्टर एक दिन भी लाइफ को एक्सटेंड नहीं कर सकता, ये मैं आपको बताऊं, एक दिन भी अल्लाह की मर्जी के बगैर एक दिन भी पॉसिबल है, एक सेकंड पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब तक जिंदगी है आपकी, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी अच्छी बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है। सही। वो उससे किस तरह हो सकता है कि आप अपने रेगुलर डॉक्टर्स के पास चेकअप कराएं, आइज का चेक कराएं, अपना डेंटिस्ट के पास जाएं, अपना रेगुलर जीपी के पास जाएं। रेगुलर जीपी आपका सारा ब्लड वर्क करेगा, सारे आपके जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है जो आपके फैमिली से रिलेटेड है। डायबिटीज आप अपना रेगुलर चेकअप करते रहें अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि होनी चाहिए। और आई डोंट थिंक सो कि ये इतना मुश्किल है कि गवर्नमेंट के लिए आई नो कि वो ना कर सके, चेकअप इज नॉट अ बिग डील, दैट्स व्हाट आई डिस्कस एंड दैट्स व्हाट आई एंडोर्स इन एवरी। आई नो उनको सिर्फ ये करना है कि भाई गवर्नमेंट ने सिर्फ वो हॉस्पिटल में ये करते हैं कि भाई आपने हर पेशेंट जो है साल में आपको उसका प्रोफाइल आपको बनाना है, बिल्कुल चार्ट रिकॉर्ड रख दें और उसको देते रहे। बिल्कुल। एक ब्रेक है, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे, इसी बातों को हम कंटिन्यू भी करेंगे। हलू तक ब्रेक दे, आपको वापस अच्छी कहते हैं जॉइन तक किराना बन चलो। ओके, वेलकम बैक एंड शो जो टाइम कीअं आहिस्ता 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 पुॼाणी ताईं पहुची वियो, ख़बर ई न पई। हींअर असांजो जेको आहे लास्ट लिंक है, इन खां पोइ मां तव्हांखां इजाज़त वठंदसि। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे इमिग्रेशन की और हम बात कर रहे थे उसकी, हम जो है वो कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और जब वहां बच्चे पहुंच जाते हैं तो उनको कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे बड़े लाडों से पले हुए आते हैं, वहां पर जब आते हैं तो वहां पे सारे काम खुद करने पड़ रहे होते हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, बच्चों को इतने इश्यूज नहीं है क्योंकि बच्चे तो खुश हो जाते हैं। बच्चों को जो है एजुकेशन उनको इजी लग रही होती है, नए नए दोस्त मिल जाते हैं, लैंग्वेज नहीं सीख रहे होते हैं, नई जगह होती है उनको। यस, पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जो हाउस वाइफ है ना उनके लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि यस उनको वॉशरूम स्पेशलिस्ट भी बनना पड़ता है वहां पर, क्योंकि वहां पर यहाँ पर तो आपने अपनी चेयर से हिलना नहीं है, फलां को आवाज देनी है, भाई चाय लगा दो, चाय बना दो, ये करो, उधर चाय से लेकर वॉशरूम साफ तक करने तक, लॉन्ड्री करने तक, वो सारा काम आपने खुद करना है। और शुरू में पापा आते हैं ना तो सारे इतना तो नहीं होता कि आपने आकर आते ही अपना घर लेना है, आपने रेंटल उसमें स्वीट में जाना है, रेंटल स्वीट में आपको लॉन्ड्री नहीं है, अब आपने वो रोजाना बैग पकड़ा है और वॉक कर जा रहे हैं, जब तक आप अपनी गाड़ी लें, जब तक आपको रोड सेंस आए वहां का, तो आपने लॉन्ड्री बैग पकड़ा हुआ है, लॉन्ड्री कर रहे हैं, तो हाउस वाइफ के लिए तो बहुत टफ है। बिल्कुल। और ये हस्बैंड्स के लिए, उनके लिए जॉब सर्च करना, दोनों के लिए टफ हो जाता है, दोनों के लिए टफ हो जाता है, लेकिन दोनों को जो है ना एक साथ देना पड़ता है, दोनों को एक साथ, दोनों को मिलकर चलना है। बिल्कुल। बाकी ये है कि इसीलिए काफी लोग वहां नहीं सेटल हो सकते, जो वहां आते हैं और जिनका पाकिस्तान में बहुत अच्छा है ना, वो विद इन ईयर वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग आदी नहीं होते। बिल्कुल, फर्स्ट ईयर अगर आपने सर्वाइव कर लिया ना तो फिर आप रह जाएंगे वहां। बिल्कुल, पहला ईयर आपका बहुत ज्यादा टफ है। बिल्कुल। तो वैसे आफ्टर भाई वहां पे मजा आता है अपना काम करने में। मुझे 1 महीने में अंदाजा हो गया कि कितना जो है ना वो लॉन्ड्री भी आप खुद कर रहे हो, और जो है ना वो बंदा जाके वहां पे खड़ा हुआ है तब तक वो अपना फोन यूज कर रहा है जब तक वो लॉन्ड्री हो जाए। तो ये भी एक मजे की चीज होती है। बशी है ना,
अच्छा अच्छा, मोटरसाइकिल। जी जी, हाणे मुंहिंजी अख ईअं ॾिसे थी, पर जीअं को झुड़ हूंदो आहे न, झुड़ ईअं अख जे अॻियां धुंधला मां का शइ माना जा चांवर जा आलू या मां मोटरसाइकिल ते चढ़ी हलंदो आहियां, हवा लॻंदी आहे, मूंखे अख में दर्द थींदो आहे राति जो। अच्छा अच्छा, अख में सूर थींदो आहे। अच्छा, घटि नज़र ईंदो आहे, अख में सूर थींदो आहे साॼी अख में? जीअं धुंधल हूंदो आहे न, धुओं हूंदो आहे अख जे अॻियां, ईअं ॾिसण में। खाॿी अख में। ओके 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 जी जी, ओके ओके। ताकि जवाब ऑनर दूं था। इनका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से इनकी जो उल्टी आंख है, जो लेफ्ट आई है, उसमें जो है ना वो समझे कि वो ब्लर हो गई है। ओके जी, इस प्रॉब्लम को ख़ासि कर साहब ॻाल्हि इहा आहे कि ॾिसो आई विजन जेकी आहे इंजुरी जी करे पोयों आई की जो कोई भी पार्ट डैमेज थो थिए, फॉर एग्जाम्पल त लेंस थो थिए, लेकिन अगर आई में मूंखे ख़बर न आहे कि आई जी तव्हांजी पोइ कोई सर्जरी थी, कोई एक्सीडेंट में आई में डायरेक्ट इंजरी थी या न थी डायरेक्ट इंजरी? कॉल ते आई गेस कॉल ड्रॉप थी वई। ओके, अगर वो डिपेंड थो करे, अगर तव्हांजी डायरेक्ट का इंजरी आई में थी त हे ॾाढो कॉमन कॉज आहे कि उनखां पोइ ब्लड विजन थी वञे। पोइ उहो इहो ई आहे कि मोस्ट कॉमन कॉज थींदो आहे कि कैटरेक्ट डेवलप थींदो आहे इंजरी खां पोइ, अनलेस के कोई कॉर्निया डैमेज थियो हुजे या कोई, लेकिन छो जो मूंखे पूरी हिस्ट्री कोन्हे ख़बर, लिहाज़ा मां कोन थो चई सघां कि छा मसलो आहे मेन, लेकिन इहो आहे कि मोस्ट कॉमन जेको कॉज थींदो आहे उहो इंजरी खां पोइ जेके डॉक्टर ट्रीट कंदा आहिनि या छा उन सां कैटरेक्ट डेवलप थींदो आहे ऐं तंहिंजे करे विजन थी आहे। लिहाज़ा तव्हांजी अगरि कैटरेक्ट डेवलप आहे त अगेन कि माइनर सर्जरी आहे, लेंस रिप्लेसमेंट थींदी ऐं सभु थींदी। अच्छा, ऐं तव्हांखे हुनजो हिकिड़ो उर्दू में ॿुधाईंदी अलाए सिंधी में, त हू मोतिया अची वेंदो आहे अख में? जी हा, मोतिया। हा, मोतिया हुनखे चइबो आहे। त जीअं अगरि तव्हांखे सम्झ में न अचे त जॾहिं तव्हांजी एक्सीडेंट थी वञे या तव्हांजो मतिलबु का बि अहिड़ी इंजरी थिए त हुन खां पोइ मोतिया अचणु स्टार्ट थी वेंदा। मोतिया अचणु थींदो आहे, उनजी सर्जरी ईज़ी आहे, रिप्लेसमेंट थी वेंदो। एग्जैक्टली। ऐं छो जो मां पंहिंजे मुंहिंजे घर में मुंहिंजे अबू जी बि थियल आहे, त आई हैव एन आइडिया त इहो इट्स अ माइनर इंजरी, बट डेफिनेटली बाबा ॿुधाईंदो ॾाढो जेको आहे न इंजेक्शन लॻंदी आहे, दैट इज द पेनफुल मोमेंट। इंजेक्शन, हा, दैट इज द पेनफुल मोमेंट, बट दैट्स ओके। तव्हांजे हिकिड़े वक़्त जो सूर आहे, पर हुन खां पोइ तव्हांखे हा हमेशह लाइ तव्हांजो आराम ई आराम आहे। सो इहो तव्हां जेको आहे न पंहिंजो ऑपरेट करायो, सुठे नमूने में हिकु डॉक्टर खे ॾेखारियो ऐं ऑपरेट करायो। अच्छा डॉक्टर साहब, इन खां अलावा बीइंग अ डॉक्टर उते तव्हां हाउ यू नो हुते त जीअं तव्हां ॾिसो त तव्हां कहिड़ो बि कमु करे वठो, इट्स नॉट अ हा बिल्कुलु हुते कोई फ़र्क़ु कोन्हे, उते कोई फ़र्क़ु न आहे। तव्हां टैक्सी हलायो पिया, हिते आहे हिते त इज़त ते अची वेंदो आहे न, त ओहो मां टैक्सी कीअं हलायां, मां कंहिं रेस्टोरेंट में कीअं कमु कयां, मां हीअं थियो कयां। हुते त तव्हां हर कमु कयो था, ठीकु आहे। त हुते हिकिड़ो इहो थींदो आहे वाइट कॉलर जॉब ऐं हिकिड़ो इहो कहिड़ो डिफरेंस आहे? इहो न अदी इहो बि डिफरेंस कोन्हे, असांजे माइंड में आहे। हुते मां तव्हांखे हिकु एग्ज़ाम्पल ॾियां, जीअं असां मुंहिंजा ॿार नंढा शुरू जो ॻाल्हि आहे कि मां वाइफ ऐं ॿई नंढा ॿार हुया, ॿई गोद में हुया, हिकु मुंहिंजी गोद में हिकु में, त असां रेस्टोरेंट में टेबल जो इंतज़ारु पिया कयूं कि टेबल ख़ाली थिए त असांखे विहारे वेठ ॾियूं था। त असां हुते बीठासीं त हिन 5-6 मिंटनि खां पोइ ॾिसां त कोई माण्हू वॉक करे अचे थो, मां सां साइड में बीह रहियो ऐं ॻाल्हाइणु शुरू कयो। पोइ मां हुनखे ॾिठो त हुतां जो चीफ मिनिस्टर हुयो। अच्छा, हाणे चीफ मिनिस्टर बि आयो, कोई प्रोटोकॉल कोन, कोई रेस्टोरेंट कोन बंदि हो, यानी ओरिजिनल प्रेज़ेंट चीफ मिनिस्टर, ईअं न आहे कि भई एक्स चीफ मिनिस्टर, प्रेज़ेंट चीफ मिनिस्टर। कोई प्रोटोकॉल कोन हुयो, कोई कुझु कोन हुयो, टेबल जे लाइ भी मां सां गॾु जेसि ताईं ॻाल्हाए पियो कि भई ॿार केतिरे एज जा आहिनि, जीअं फ्रेंडली उनमें बिल्कुलु कोई फील न पियो थिए, कोई न। ईअं ई मां ॿिए दफ़ो ॾिठो चीफ मिनिस्टर साहिबु मज़े सां लाइन में बीठो पंहिंजे ग्रोसरी स्टोर ते ग्रोसरी पियो शॉपिंग करे। इहो हे सभु असांजी माइंड जी ॻाल्हि आहे। हुते तव्हां जॉब खां पोइ 5 बजे खां पोइ तव्हांजी जॉब पूरी थी वई, चाहे तव्हां प्राइम मिनिस्टर आहियो, चीफ मिनिस्टर आहियो, तव्हां आम माण्हू आहियो उनखां पोइ। मतिलबु दैट मीन्स हिते जेको एतिरो प्रोटोकॉल मिलंदो आहे, हिते जेको जी हा, हिते मां ॾिसंदो आहियां टीवी में ख़ासि तौर ते ॾेखारींदा अॼुकल्ह त काउंट था करनि कारनि खे, 40 कारूं साण। अरे तव्हांखे अंदाज़ो न आहे, तव्हां अगरि एमरजेंसी में पिया आहियो, हीअं रिसेंटली हिकिड़ो ॿार जी डेथ थी वई हुई, मतिलबु छो जो प्रोटोकॉल हो, प्रोटोकॉल बि पार्टी जे चीफ जो हुयो, नॉट गवर्नमेंट ऑफिसर। हा एग्जैक्टली, ऐं उहो ई चवां पई न, त सॼो हिकिड़ो रोड ब्लॉक थींदो आहे, उनखे हिकिड़ी सिक्योरिटी ॾिनी वेंदी आहे। अफ़सोस सां गॾु मां इहो ऑनर थी चवां, अगरि कंहिंखे बुरो लॻे त हिकिड़ी सिक्योरिटी ॾिनी वेंदी आहे, जेके असांजा जेकी सिक्योरिटी बेसिकली पब्लिक सिक्योरिटी आहे उहा उन्हनि खे मिलंदी आहे। पुलिस वारा उन्हनि जे अॻियां बीही जेको आहे न उहो बीठा हूंदा आहिनि ऐं बीही करे उहे प्रोटोकॉल ॾींदा आहिनि, रस्तो ब्लॉक कंदा आहिनि सभिनीनि जो, पंहिंजी पब्लिक जो, जंहिंजे करे हू आहिनि उन जॉब ते, उनजो ब्लॉक करे पोइ हिकिड़ी 10 गाॾियूं ईंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं हू थी वेंदी आहे पोइ वरी पुलिस वारा हटंदा आहिनि, जीअं उन्हनि खे रुगो उन्हनि जी जेको आहे न सिक्योरिटी लाइ रखियो आहे।
कि ॾिसो हिन में असां अगरि कंपेयर कयूं त हिते वाक़ई सिक्योरिटी इशूज़ आहिनि, एग्जैक्टली वो डिज़र्व बि करनि त ज़ाहिर हुननि जी बि लाइफ आहे ऐं हुते इहे सिक्योरिटी इशूज़ कोन्हनि। हुते चीफ मिनिस्टर बि आहे त हुनखे हुनजी कंहिं सां दुश्मनी कोन्हे। शाम जो 5 बजे खां पोइ जॉब पूरी थी, आम माण्हू आहे, आम माण्हू पाण वञे थो, घुमण बि वञे थो, सभु कुझु खाए बि थो, पाण गाॾी थो हलाए, पंहिंजी कोई सरकारी गाॾी न, कुझु बि न। हिते ज़ाहिर सिक्योरिटी इशूज़ आहिनि, उनखे असां डिनाय नथा करे सघूं, ज़ाहिर हुननि खे बि प्रोटेक्शन खपे, उहो न। लेकिन मां इहो चवंदो आहियां कि भले प्रोटेक्शन खपे, हुनखे मिलणु खपे प्रोटेक्शन, हुनमें कोई शक न आहे हितां जा, लेकिन पब्लिक लाइ बि करनि। मुंहिंजो बसि इहो हूंदो आहे कि भई पब्लिक लाइ बि करनि, गरीब माण्हुनि लाइ बि करनि, हॉस्पिटल्स खे ठीकु करनि, डॉक्टर्स खां अकाउंटेबिलिटी हुजणु खपे कि भई तव्हांजी जॉब एतिरे बजे तव्हांजी एतिरे बजे खां जॉब शुरू आहे, तव्हांजी एतिरे बजे ख़तमु थिए, तव्हां पंहिंजी सीट ते आयो, पेशेंट्स खे ॾिठो था, केतिरे पेशेंट्स खे ॾिठो था, ट्रीटमेंट काॾे वई, मेडिसिन्स काॾे वयूं, तव्हां केतिरो प्रिस्क्राइब कयूं। हुते इवन इहो एतिरो काउंटर आहे कि अगरि तव्हां इन्वेस्टिगेशन अगरि तव्हां 10 लिखी छॾियो आहे ॾींहं में, त तव्हांखे उहो बि पुछंदा त तव्हां 10 इन्वेस्टिगेशन छो लिखियो आहे, तव्हां 5 छो न डायग्नोस था कयो कि 10 इन्वेस्टिगेशन तव्हां लिखियो आहिनि कि भई पेशेंट खे मोकिलियो आहे। हुते एतिरो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी थिए, चेक एंड बैलेंस है हिते कोन्हे न, हिते कोन्हे, त ईअं हिते हुजणु खपे। बाक़ी इहो जेको आहे वाइट कॉलर बैग, इहा पंहिंजी माइंड जी ॻाल्हि आहे कि हुते न, हुते माण्हू ॾिसो सभु करनि था कमु, डॉक्टर्स बि आहिनि, इंजीनियर्स बि आहिनि, टैक्सी बि हलाइनि, लेकिन शाम को जंहिंमहिल गॾु मिलूं था उहो साॻी रिस्पेक्ट आहे, साॻी उहा, ईअं न आहे कि भई मां जॉब में आहियां, डॉक्टर मेडिकल में आहियां त मुंहिंजी वधीक रिस्पेक्ट थी वेंदी, कोई ॿियो डॉक्टर आहे टैक्सी थो हलाए त मुंहिंजी घटि रिस्पेक्ट आहे, न। सभिनी जी रिस्पेक्ट आहे, डेफिनेटली एवरीवन जी जेनिटोरियल आहे, इवन सफ़ाई बि करे त हुनजी बि रिस्पेक्ट आहे, बिल्कुल बिल्कुल एवरीवन इज इक्वल हुजणु खपे। ऐं मुसलमान एज़ अ बीइंग मुस्लिम इहो त पंहिंजो फर्ज़ आहे, अलाह साईं वटि त सभु बराबरि आहिनि न, बिल्कुल, त इहो त हुजणु खपे ईअं। अच्छा जी, असां सां गॾु सऊदी मां कॉल आहे, ज़िया ख़ान असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कीअं आहियो? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, कैसी है? और डॉक्टर साहब से बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसे हैं, सऊदी में कैसा चल रहा है, ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह के, डॉक्टर साहब खैरियत है, मेहरबानी। मैं पेशावर से हूँ डॉक्टर साहब, आपसे पूछना था, मैं ग्लास यूज कर रहा हूँ, चश्मे यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है जिससे मैं ये ग्लासेस आगे ना यूज करूँ? जी ज़िया साहब, ऐसा ट्रीटमेंट है, अगर वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी विजन, आप ये ग्लासेस कौन से दूर के यूज करें, नजदीक के रीडिंग के लिए? नहीं, दूर के -1.5 है, इतना नहीं है, दोनों ऐसे है। हाँ, तो बस ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। अगर आपको -2.25 है तो ये इतनी ज्यादा विजन नहीं है। वहां पर जो भी रिफ्लेक्टिव सर्जरी करते होंगे सर्जन जो हैं, लेजर सर्जरी कहते हैं उसको, आप उनसे कंसल्ट करें, वो लेजर सर्जरी कर देंगे, आपके ग्लासेस खत्म। वही तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनके इतने बड़े बड़े ग्लासेस थे और वो गायब हो गए। गायब हो गए पहले दिन से, बड़े खौफनाक ग्लासेस थे ये। अगर मैं ग्लासेस पहनता तो मुझे टीवी पर भी ना आने देती अभी। नहीं ज़िया साहब, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। आप अपने रिफ्लेक्टिव जो भी वहां पर लेजर सर्जरी के सेंटर्स होंगे जरूर सऊदी में, आप उनसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो लेजर सर्जरी, अगर आपकी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आई में, वो चेक करेंगे लेजर सर्जरी से पहले, आपकी लेजर सर्जरी करेंगे, ग्लासेस खत्म। बस आप दुआओं में याद रखिएगा। जी ओके जी, थैंक यू सो मच ज़िया साहब। एंड आपने हमें कॉल की और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व, इससे आपने लेजर अपना करवाना है। लेजर करवाने के बाद जो इतने बड़े बड़े चश्मे वो एकदम गायब हो जाएंगे। एंड एक दफा का काम है और फिर आप जो है ना खुश। और सबसे मजेदार बात है कि लेजर सर्जरी में लेस देन 60 सेकंड्स, ओह माय, लेस देन 60 सेकंड्स की प्रोसीजर है। अच्छा रियली? लेस देन 60 ओह सेकंड्स, जबरदस्त, मतलब कि ज्यादा टाइम भी नहीं है, ज्यादा ना, पेनफुल भी ना। नहीं है। अच्छा अब हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। बस ये मेरा मैसेज यही है, अगर आम पब्लिक को मैसेज हो, कल मैं इत्तेफाक से तारिक रोड पे घूम रहा था और इतना ज्यादा कचरा देख रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंप्रूव हो, पाकिस्तान साफ हो। तो प्लीज जो पब्लिक है वो भी अपना ख्याल करें, अपना अपना चेकअप कराते रहें, ये इस तरह के कचरे न फेंकें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जी प्लीज पब्लिक के लिए थोड़ी फैसिलिटीज करें, सिर्फ सारा प्रोटोकॉल खुद न ले जाएं, थोड़ा पब्लिक के लिए भी छोड़ें, पब्लिक के लिए भी छोड़ें, थोड़ा हॉस्पिटल्स को ठीक करें और मेडिकल कोशिश करें कि भाई 100% फ्री हो जाए। और आप सब लोग अपना ख्याल रखें और प्लीज अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप मेरे शो में आए और शो की जो है ना वो अपने 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच, और मुझे रियली बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इन सां गॾु मां बि तव्हां सां इजाज़त वठंदसि। अच्छा, वेंदे वेंदे मां बि तव्हांखे हिकिड़ो नंढिड़ो मैसेज जेको मां ऑब्ज़र्व कयो वो इहो, त जॾहिं मां हुते हुयसि त असां हर कंहिंखे ॾिसी जेको आहे न सलाम पे कयोसीं, हालांकि ख़बर न हुई केरु आहे, रस्ते ते वञे पियो, को वेठो आहे, होमलेस आहे, ऐं कोई ईंदे वेंदे यू डू नॉट नो त हू माण्हू आहे केरु,
पर तव्हां पोइ बि हुनखे ग्रीट कयो पिया, हाय हाउ आर यू, होप यू डूइंग गुड, ठीकु आहे, को ॼाण सुञाण आहे, रस्ते ते हलंदे, ऐं इहो सभु शयूं असांजे मज़हब में आहिनि ऐं असांजे इस्लाम में आहे त असां हर कंहिंखे जेको ॾिसी करे सलाम कयूं, असांजी ग्रीट कयूं, खिली असां ॾिसूं, स्माइल पास कयूं। हिते अगरि अहिड़ो को कमु मां हिते कंदसि त यकीनन उतां हिकिड़ो जेको आहे न झुंड अची वेंदो पोयां, ठीकु आहे, इहा ॻाल्हि इनखे मां डिनाए नथी करे सघां। त कोशिशि कयो त इहे जेके ट्रेंड्स आहिनि जेके असांजो इस्लाम असांखे सेखारे थो उहे असां एक्सेप्ट कयूं, असां उन्हनि खे फॉलो कयूं, बनस्बत इहो त असां ॿाहिरि वञी करे उन्हनि जी वाह वाही कयूं त यार ॿाहिरि जेके माण्हू रहनि था ॾिसो केॾा सुठा आहिनि, उहे सभु शयूं असांखे करणु घुरिजनि। त कोशिशि कयो इहे सभु शयूं तव्हां पाण एडॉप्ट कयो ऐं हुन खां पोइ यकीनन तव्हांखे ॿियनि जी न बल्कि ॿिया असांजी तारीफ़ कंदा। सो इन सां गॾु मूंखे बि इजाज़त, इंशाल्लाह तव्हां सां मुंहिंजी मुलाक़ात थींदी सुभाणे, तेसि ताईं पंहिंजो तमामु वधीक ख्यालु रखंदा, मूंखे दुआ में यादि रखंदा। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।